इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। वहीं भारत में भी खामेनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ, संभल में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। ईरान कैबिनेट ने खामेनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। लखनऊ के शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इमाम खुमैनी की मौत की पुष्टि के बाद राजधानी लखनऊ में लोगों के विरोध प्रदर्शन का बड़ा तांता देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो पुराने लखनऊ का जो इमामबाड़ा है और ख़ास तौर से जो जगह हैं वहाँ पर शिया समुदाय के मुसलमान हजारों की संख्या पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने खामेनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। तमाम जितने भी मजलूमियत के हामी लोग और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे वो शरीक हो। मौलाना फरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और खामेनेई की मौत पर दुख जताया। इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामेनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि खामेनेई को इतिहास बहादुर लीडर के तौर पर याद रखेगा। आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूँ। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। संभल में भी खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खामेनेई की मौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों शिया समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में ईरान पर अमेरिका हमले और खामेनेई की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया। भीड़ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास को घेर लिया था और कई जगहों पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट की खिड़कियां भी तोड़ डाली। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत से भी कई परिवार ईरान में फंसे हुए हैं। यहाँ उनके परिजन उनकी सलामती और वतन वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। दोनों तरफ से तनातनी कम नहीं हो रही, लेकिन इसका असर दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। अम्बेडकर नगर का एक परिवार बेहद चिंता में डूबा हुआ है। शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन के परिवार के 5 सदस्य इन दिनों ईरान में फंसे हुए हैं। 2 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। एतबार हुसैन के बेटे, दामाद, बेटी और उनके 2 बच्चे ईरान में रह रहे थे। 27 फरवरी को आखिरी बार घर पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिवार का किसी से संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल परिवार की निगाहें सरकार की पहल और सुरक्षित वापसी की उम्मीद पर टिकी हैं। तो से हमारी उनकी कोई बात नहीं हो पाई, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, वो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा परिवार सारे लोग बहुत परेशान हैं, खास करके अपना मेरा परिवार है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे अपने परिवार से मिल सकूंगा
और मैं इस भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पहल करके मेरे परिवार को भारत वापस लाया जाए। और बाकी आदमी कहाँ है भाई? बाकी आदमी घूमने टहलने गया मार्केट में, थोड़ा सामान वाला। इस महायुद्ध की तपिश अब बाराबंकी के गांव तक पहुंच गई है, क्योंकि जगदीशपुर गांव के दर्जनों युवक इजराइल में मजदूरी कर रहे हैं। युद्ध के साए के बीच रह रहे इन मजदूरों के परिजन गहरी चिंता में हैं। हालांकि वहां मौजूद भारतीय श्रमिकों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवारों से बातचीत की है। फिलहाल वो सुरक्षित जगहों पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जगदीशपुर गाँव के रहने वाले अंकुर राजपाल सिंह समेत करीब 20 से ज्यादा लोग इजराइल में शटरिंग का काम करते हैं। ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों को आसमान में डिफ्यूज किया जा रहा है, जिन्हें ये लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लेकिन युद्ध की वजह से टेंशन बढ़ती जा रही है। परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से युद्ध खत्म हो और सभी सुरक्षित वतन वापसी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।